Hello students. Okay, so in this video we are going to do exercise 5.3. So before starting exercise 5.3 we have to understand what is probability, right? So probability मतलब होता है किसी की the chances of occurring any event, किसी भी event को occur होने की कितनी chances है, that is called probability, right? For example, मान लो मैंने एक coin को टॉस कर दिया. कॉइन में क्या क्या चीज़ें होती है, एक हेड होती है, एक टेल होगा, एक हेड होगा एंड एक टेल होगा, राइट? तो आपके पास हेड आने की कितने चांसेस है, अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो हेड आने की कितने चांसेस है, टेल आने की कितने चांसेस है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, राइट? अब देखो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या क्या पता होना चाहिए, आपको टोटल आउटकम पता होना चाहिए, टोटल आउटकम, राइट? टोटल आउटकम मतलब होता है आपके पास, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस कर दिया तो मेरे पास क्या आ सकता है, आने की क्या चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? या तो हेड आना चाहिए या तो टेल आना चाहिए, कुछ और चीज़ें नहीं आ सकती क्योंकि कॉइन में या तो हेड होगा या तो टेल होगा, राइट? तो जब मैं टॉस करूँगी तो या तो मेरे पास हेड आना चाहिए या तो टेल आना चाहिए. तो मेरे पास टोटल आउटकम कितने हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसका मतलब मेरे पास टोटल आउटकम 2 है, राइट? अब देखो नेक्स्ट है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, राइट? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब होता है, आप देखो मान लो मुझे बोला जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, राइट, गेटिंग हेड. आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो अगर मैंने एक कॉइन को टॉस कर लिया तो. अब देखो फेवरेबल आउटकम होता है, अब टोटल आउटकम कितना था, 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अब हेड आने की कितने चांसेस हो सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने आउटकम्स है हेड आने की, एक ही आउटकम, एक ही बार हेड आ सकता है क्योंकि हेड एक ही है. तो आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1, राइट? तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग गेटिंग हेड, आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. अगर मैंने एक कॉइन को टॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, राइट? तो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, और टोटल आउटकम कितने हैं, 2. इसका मतलब 1/2, इसका मतलब कितने चांसेस है, हाफ चांसेस है. ऑब्वियसली हाफ चांस होगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, राइट? तो आपके पास कितने चांस है, 1/2 इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, राइट? सो वी विल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज so that you can understand it more, right? So we will starting with question 1. List the outcome you can see in the experiment, right? आपको नीचे एक्सपेरिमेंट्स कुछ गिवन है, उसमें क्या आउटकम हो सकते हैं उसको लिस्ट करना है, राइट? आउटकम मतलब क्या क्या आ सकता है, ओके? सो अब देखो स्पिनिंग अ व्हील, आपके पास एक व्हील गिवन है, जब इसको स्पिन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें, या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो सी आएगा या तो डी आएगा या तो ए आएगा. तो आपके पास आउटकम क्या क्या है, ए 2 ए है, उसके बाद बी आने के चांसेस है, सी आ भी सकता है, डी भी आ सकता है, राइट? ये 5 चीज़ें आ सकते हैं, राइट? तो आउटकम क्या क्या हुए, ए बी सी डी. उसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, आपने 2 कॉइन टुगेदर टॉस कर दिया, राइट? आपने क्या कर दिया, कॉइन 2 कॉइन आपने साथ में टॉस कर दिया, राइट? तो 2 कॉइन आपने साथ में टॉस कर दिया तो क्या आ जाएगा, या तो कॉइन में क्या क्या चीज़ें होती है, हेड और टेल होती है, राइट? आपने 2 कॉइन साथ में टॉस कर दिया तो या तो दोनों में पहली बार जब टॉस करोगे तब दोनों में हेड आ सकता है, राइट? उसके बाद या तो एक में हेड या तो एक दूसरे में टेल आ सकता है. नेक्स्ट आउटकम क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों में टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले में टेल आ सकता है, दूसरे वाले में हेड आ सकता है. सो दिस 4 इज योर टोटल आउटकम ऑफ टॉसिंग अ 2 कॉइन टुगेदर. 2 कॉइन को हमने साथ में टॉस कर लिया तो पहले वाले कॉइन में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है. अब दूसरा चांस क्या हो सकता है, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल. तीसरा चांस हो सकता है दोनों में टेल टेल, राइट? चौथा चांस हो सकता है कि पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, राइट? सो दिस इज योर आउटकम.
So question number 2 says, when the die is thrown, list the outcome of an even getting. जब आपने एक डाई को थ्रो किया तो डाई में क्या क्या नंबर आ सकता है? डाई में क्या क्या नंबर होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं एंड 6 होते हैं. डाई का टोटल आउटकम क्या क्या है? टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये सारी चीज़ें हैं. तो आपके पास कितने होंगे? 6 होंगे, राइट. अब इसमें क्या करना है आपको? लिस्ट द आउटकम, आउटकम लिस्ट करना है आपको. प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना, सिर्फ आपको आउटकम लिस्ट करने. प्राइम नंबर्स आने की क्या क्या चांसेस है? तो आपके पास आउटकम कौन कौन से? प्राइम नंबर, दिस इज योर प्राइम नंबर, दिस इज आल्सो प्राइम नंबर, दिस इज आल्सो प्राइम नंबर. तो कौन कौन से नंबर है? 2, 3 एंड 5. आउटकम क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, राइट. नेक्स्ट, नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं हो. जो प्राइम नंबर है उसको छोड़ के बाकी की जो नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं होगा. दिस इज योर दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर एंड दिस इज कंपोजिट नंबर. तो आपके पास आउटकम क्या क्या होगा? 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, राइट. नेक्स्ट इज अ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 क्या क्या आ सकता है? 5 को छोड़ के ग्रेटर, 5 से बड़ा, इसका मतलब 6 अकेला होना चाहिए, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, राइट. ये होगा. नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर ना हो 5 से, राइट. तो 5 से ग्रेटर ना हो तो 5 भी इंक्लूड होगा. 5 खुद से ग्रेटर नहीं है ना, 5 की इक्वल है. तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है? इसके आउटकम्स है. या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा. दिस आर द आउटकम्स, राइट. सो दिस इज योर क्वेश्चन second. Now look at question number 3. Find the first probability of pointer pointing on D in question number 1A. 1A में आपके पास एक स्पिनर गिवन था. उस स्पिनर में जो पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट होगा? D पे पॉइंट होने की कितने चांसेस है, कितने प्रोबेबिलिटी है, वो फाइंड करना है, राइट. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या फाइंड करना होता है? पहले टोटल आउटकम फाइंड करना होता है, राइट. टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास? या तो ए आएगा, या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा. 1 2 3 4 5, आपके पास टोटल आउटकम कितने हैं? 5. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है? फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब डी आने की कितने चांसेस है? डी कितने बार है? एक ही बार है, तो आपके पास एक ही बार चांस होगा. तो आपके पास फेवरेबल आउटकम इज 1. Now probability, right, probability of pointer stopping at D, pointer stopping at D equals to, हमारे पास क्या फॉर्मूला था? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम इज 1 अपॉन टोटल आउटकम इज 5. So this is your probability of pointer stopping at D, right. Second, we have probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 cards. आपके पास प्लेइंग कार्ड है, उसमें टोटल आउटकम, टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड कितने होते हैं आपके पास? 52 होता है, राइट. तो आपके पास टोटल आउटकम जो होगा वो क्या आएगा? इक्वल्स टू 52, क्योंकि टोटल कार्ड कितने आपके पास? 52, राइट. नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस. आपके पास कार्ड में एस कितना होता है? 4 एस होते हैं. ए कितनी बार होते हैं? 4 बार होते हैं. एक हार्ट शेप का होता है, एक डायमंड का होता है, एक स्पेड का होता है एंड एक क्लब का होता है, राइट. तो उसके बाद आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? एस कितना है आपके पास? 4, तो 4 बार, 4 फेवरेबल आउटकम है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, राइट, इक्वल्स टू 4 अपॉन 52. इसको जब कैंसिल करोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 1 अपॉन 13 इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट. नेक्स्ट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल. आपके पास इसमें एक बास्केट है, उसमें एप्पल्स गिवन है, राइट. आपको रेड एप्पल आने की क्या क्या चांसेस है? तो पहले फाइंड करना पड़ेगा टोटल आउटकम. तो टोटल कितने एप्पल्स है बास्केट में? 6 7.
आपके पास 7 एप्पल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। नेक्स्ट उसके बाद फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, क्या फाइंड करना है? रेड एप्पल, रेड एप्पल कितना है आपके पास? 1 2 3 4, कितने हैं? 4। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल गेटिंग आने की कितने चांसेस है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 4/7 is your probability of getting an red apple. So this is your first, second and third question of exercise 5.3. Rest of the question we will be doing in next video. Thank you.